Hi everyone, hello everyone. This is Bhushan Kumar Kashyap and today we are going to discuss relational algebra. Relational algebra क्या होता है, relational algebra हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है और relational algebra के different operations अपन डिस्कस करेंगे. Relational algebra is a procedural language that is used to build a new relation from one or more relation in database. Means डेटाबेस में रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम किसी एक या एक से अधिक रिलेशन से नया रिलेशन बिल्ड करते हैं. ओके, प्रोसीजरल लैंग्वेज फॉलोज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू फाइंड द रिजल्ट, और इसको हम कह सकते हैं ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. रिलेशनल अलजेब्रा is the theoretical foundation base of SQL. जो अपन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL यूज करते हैं उसका बेस, उसका फाउंडेशन होता है रिलेशनल अलजेब्रा. This theory was given by E.F. Coate in 1970 and E.F. Coate is called the father of database management system. EF कोड को ही हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फादर बोलते हैं. और जो हमारा SQL का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो रिलेशनल अलजेब्रा ही SQL का बेस है, फाउंडेशन है. दरअसल ये जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन SQL को क्रिएट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए हम रिलेशनल अलजेब्रा का ही हमने यूज़ किया था. चलिए अब देखते हैं रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस. There are two type of operations. First one is basic and second one is special. First one is basic and second one is special. Union, intersection, difference and Cartesian product. These four are comes under basic relational algebra operation and selection, projection, join, division. These four are comes under special relational algebra operation. In this video we will discuss only basic relational algebra operation, and in next video we will discuss special relational algebra operation. What is union? चलिए देखते हैं कि यूनियन क्या होता है. In mathematics the union of two set is a new set that contains all the elements of both sets. Means दो सेट का यूनियन नया सेट होता है जिसमें उन दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. सेट क्या होता है? व्हाट इज सेट? सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे S1 एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, ये सेट होता है. तो यूनियन क्या होता है? यूनियन क्या होता है? किसी दो सेट का यूनियन एक नया सेट होता है जिसमें दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन है, द रिजल्ट सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स. अगर दोनों सेट में कोई एलिमेंट सेम हो, तो उसे हम सिर्फ एक बार लिखेंगे ताकि उसमें कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट ना हो. ओके, एंड दिस इज डिनोटेड बाय दिस यूनियन सिंबल. फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग हियर S1 as a first set and H2 as a second set. The element of first set is 1 2 3 4 5 6 7 and the element of second set is 5 6 7 8 9. ओके, अब इन दोनों के यूनियन से सेट S1 और H2 के यूनियन से नया सेट बनेगा इसमें इन दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स को हम लेंगे।
ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। हमें ये चीज़ याद रखना है कि कुछ वैल्यू ऐसे हैं जो दोनों में हैं, फॉर एग्जांपल 5 6 7, इसमें भी 5 6 7 है, ठीक है। तो दोनों में वैल्यू है तो दोनों को अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एक बार लिखेंगे ताकि कोई भी वैल्यू इसमें रिपीट ना हो, और इसी को बोला जाता है यूनियन। ये हमने सेट थ्योरी के माध्यम से यूनियन समझा। अब चलिए हम यूनियन को देखते हैं टेबल के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने एक रिलेशन लिया आर और दूसरा रिलेशन लिया एस। आर के एट्रीब्यूट हैं स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट का स्टेटस, ठीक है। एस का भी एट्रीब्यूट है स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट का स्टेटस। यहाँ पे एक नोट लिखा हूँ मैं, इसमें कंसंट्रेट कीजिए। द नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी सेम इन बोथ द रिलेशन एंड मस्ट हैव सेम डेटा टाइप। मीन्स दोनों टेबल के जो एट्रीब्यूट होंगे, जो कॉलम होंगे वो सेम होना चाहिए और दोनों के डेटा टाइप भी सेम होने चाहिए, ओके। अब चलिए इस आर रिलेशन में और इस रिलेशन में अपन यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में हमें क्या करेंगे, इन दोनों में हम क्या करेंगे, यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हमारे यूनियन ऑपरेशन क्या बोलता है कि दोनों के सभी एलिमेंट्स, दोनों के सभी एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट की जगह में हम क्या लेंगे, यहाँ पे टपल बोलना है, टपल मतलब रो, ठीक है। दोनों रिलेशन के सभी टपल्स हमारे जो न्यू दोनों के यूनियन से जो नया रिलेशन बनेगा उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ओके। अब चलिए देखते हैं। दृष्टि इज हियर, हमने ले लिया दृष्टि को यहाँ पे। याचना इज हियर, याचना को भी हमने नए रिलेशन में ले लिया। श्रेया इज हियर आल्सो, श्रेया को भी हमने नए रिलेशन में ले लिया। अब दूसरे टेबल के सभी एलिमेंट्स को हमें लेना है। उमेश इज हियर, उमेश को हमने ले लिया। सिर्फ हमें इस चीज़ को याद रखना है कि कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो, ठीक है। परी यहाँ है, परी को हमने ले लिया अपने न्यू रिलेशन में। श्रेया इज हियर आल्सो एंड हियर आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने श्रेया को एक बार हम ले चुके हैं, तो हम श्रेया को दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है। तो यूनियन में इस चीज को याद रखना है, दोनों रिलेशन के सभी टपल्स नए रिलेशन में आएंगे, सिर्फ जो टपल्स दोनों रिलेशन में होंगे उसको हम एक बार लिखेंगे, ओके। चलिए अब इंटरसेक्शन देखते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है? Intersection of two sets is a new set that contains all the elements that are common in both the sets. An intersection denoted by this intersection symbol. This intersection symbol. चलिए, intersection of two sets is a new set that contains all the elements that are common in both the sets. Means दो सेट्स का इंटरसेक्शन एक नया सेट होता है जिसमें दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट होने चाहिए, कॉमन एलिमेंट ही होते हैं। इसको चलिए एग्जांपल के थ्रू अपन देखते हैं। यहाँ पे S1 एक सेट है और S2 एक सेट है। S1 के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 और S2 के एलिमेंट है 5 6 7 8 9। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक नया सेट बनेगा और जिसके एलिमेंट है 5 6 7, ठीक है। तो हमारा इंटरसेक्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है कि दो सेट के इंटरसेक्शन से जो नया सेट बनेगा उसमें इन दोनों सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन सिर्फ वही एलिमेंट्स नए सेट में आएंगे, ओके। कॉमन मतलब जो दोनों में इक्वल हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 5 6 7 इसमें भी कॉमन है और 5 6 7 इसमें भी कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन से जो नया टेबल बनेगा उसमें ये केवल 5 6 7 एलिमेंट से ही होंगे, ओके। अब चलिए इसको हम
टेबल के फॉर्म में देखते हैं। टेबल में हम इंटरसेक्शन कैसे अप्लाई करेंगे। ये हमारा टेबल है R और ये हमारा टेबल है S, ठीक है। R के एट्रीब्यूट है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का स्टेटस, S के एट्रीब्यूट है स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट का स्टेटस, ठीक है। अब R1 में 4 टपल हैं, 1 2 3 4। R2 में भी जो S रिलेशन में भी 4 टपल हैं, ठीक। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से नया रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो हमारा इंटरसेक्शन क्या कहता है कि दोनों रिलेशन में जो कॉमन टपल होंगे, कॉमन एलिमेंट होंगे, सिर्फ वही इन दोनों के इंटरसेक्शन से बने हुए नए रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दृष्टि स्टूडेंट है जिसका स्टेटस है गुड, ठीक है। यहाँ पे है या नहीं उसको देखते हैं। दृष्टि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। याचना स्टूडेंट है जिसका स्टेटस है एक्सीलेंट, यहाँ पे है कि नहीं। याचना यहाँ भी है, ठीक है। तो याचना क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। याचना यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम यहाँ पे याचना को अपने जो नया रिलेशन बनेगा इन दोनों के इंटरसेक्शन से, उसमें हम याचना को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं श्रेया। श्रेया यहाँ है, यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे भी है। श्रेया यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हमारा जो न्यू रिलेशन बनेगा उसमें हम श्रेया को भी इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे सृष्टि दिया हुआ है बट यहाँ पे सृष्टि नहीं है, ठीक है। तो सृष्टि को हम अपने नए रिलेशन में नहीं लेंगे, ओके। कंक्लूजन ये है कि याचना भी इसमें प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, श्रेया इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। तो इन दोनों को हम अपने न्यू रिलेशन में लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो नया रिलेशन बनेगा वो इस प्रकार से होगा, ओके। चलिए अब देखते हैं अपन डिफरेंस। व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस इन मैथमेटिक्स, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स produces a new set which contains all the elements of one set which are not in other set. Means किसी दो सेट्स के डिफरेंस, किसी दो सेट का डिफरेंस एक नया सेट होता है जिसमें पहले सेट के ऐसे सभी एलिमेंट्स होते हैं जो दूसरे सेट में ना हो, और इसको डिनोट किया जाता है माइनस साइन से, माइनस चिन्ह से, ओके। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। S1 एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। S2 दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है 5 6 7 8 9, ओके। अब इन दोनों के डिफरेंस से नया सेट बनेगा, उसमें एलिमेंट होंगे 1 2 3 4। और 1 2 3 4 ही क्यों आया? क्योंकि हम डेफिनेशन में ये पढ़े हैं कि पहले सेट के ऐसे सभी एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमने एक को यहाँ पे लिया। दो इसमें है, दो इसमें नहीं है, हमने दो को भी यहाँ पे लिया। तीन इसमें है पहले सेट में, तीन दूसरे सेट में नहीं है, तो हमने तीन को भी लिया। चार पहले सेट में है, दूसरे सेट में नहीं है, तो हमने चार को भी लिया। पाँच इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम उसको नहीं लेंगे। छः भी है इसमें और सात भी दोनों में है, ठीक है। हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है कि पहले सेट के, सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट को लेना है और ऐसे एलिमेंट को लेना है जो दूसरे सेट में ना हो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दूसरे सेट में नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों सेट के डिफरेंस से जो हमारा नया सेट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा,
ठीक है, आप डिफरेंट एग्जांपल लेके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको टेबल के फॉर्म में अपन देखते हैं। ये R1 एक रिलेशन है यहाँ पे, R और S दो अलग अलग रिलेशन हैं और इन दोनों में हमें डिफरेंस ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, डिफरेंस ऑपरेशन हमें क्या बोलता है कि पहले रिलेशन के ऐसे सभी टपल्स हमारे डिफरेंस के बाद नए टपल में होने चाहिए जो दूसरे रिलेशन में ना हो। ठीक है, तो दृष्टि पहले रिलेशन में है और दूसरे रिलेशन में नहीं है, तो हमारा जो नया टेबल होगा उसमें दृष्टि प्रेजेंट होगा। याचना पहले रिलेशन में है, दूसरे रिलेशन में भी है, तो याचना को इसमें स्थान नहीं मिलेगा। श्रेय भी पहले रिलेशन में है और दूसरे रिलेशन में है, तो श्रेय को भी हम इसमें नहीं लेंगे। सृष्टि पहले रिलेशन में है और दूसरे रिलेशन में नहीं है, तो हम सृष्टि को इसमें लेंगे। मतलब पहले रिलेशन के ऐसे सभी एट्रीब्यूट्स, ऐसे सभी टपल्स को लेंगे जो दूसरे में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दृष्टि और सृष्टि दो ऐसे टपल हैं जो दूसरे रिलेशन में नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ दृष्टि और सृष्टि को इन दोनों के इंटरसेक्शन से बने हुए नए रिलेशन में लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों टेबल का डिफरेंस से बना हुआ नया टेबल कुछ इस प्रकार से होगा। ओके, अब देखते हैं अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट। फोर्थ एंड लास्ट बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन इज Cartesian product. The Cartesian product of two set is the set of all ordered pair of elements such that the first element of each pair belongs to first set and the second element of each pair belongs to second element and denoted by cross symbol. Means Cartesian दो सेट्स के Cartesian प्रोडक्ट से नया सेट बनता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ऑर्डर्ड एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स सीक्वेंस में पेयर्स होते हैं, पेयर मतलब जोड़े। ठीक है, तो उन जोड़ों में क्या होगा, पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से। तो प्रत्येक एलिमेंट में प्रत्येक पेयर मतलब जोड़ा, तो प्रत्येक जोड़े में फर्स्ट एलिमेंट पहले सेट से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट दूसरे सेट से होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको इस एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं। यहाँ पे देखिए अपने H1 एक सेट लिए है जिसके एलिमेंट है 1 और 2। यहाँ पे हमने एलिमेंट लिए हैं सेट लिए हैं H2 जिसके एलिमेंट है 1 और 4। ओके, अब इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें एलिमेंट्स के पेयर बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब जो पेयर सीक्वेंस में होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए इन प्रत्येक पेयर में क्या होगा, प्रत्येक पेयर में पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट से होगा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, पहले सेट के पहले एलिमेंट का दूसरे सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ पेयर बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 का पेयर बना है 1 के साथ। ठीक है, इसके बाद 1 का पेयर बना है 4 के साथ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ठीक उसी प्रकार से सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट सेट के सेकंड एलिमेंट का सेकंड सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ पेयर बनेगा, ठीक है। तो जैसे 1 का 1 के साथ और 1 का 4 के साथ बना, वैसे ही 2 का 1 के साथ और 2 का 4 के साथ बनेगा। देखिए 2 का 1 के साथ बना है और 2 का 4 के साथ बना है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें ये बोलता है कि फर्स्ट सेट के प्रत्येक एलिमेंट का सेकंड सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ
ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स बनता है। ठीक है, अब चलिए इसको अपन टेबल के फॉर्म में, टेबल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे दो टेबल लिए हैं। एम्प्लॉय, पहला है एम्प्लॉय जिसके एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमने टेबल लिया है बोनस। ठीक है, दूसरा रिलेशन है बोनस जिसमें दो एट्रीब्यूट है फेस्टिवल और अमाउंट। ठीक, यहाँ पे प्रत्येक जो एम्प्लॉय हैं उनको साल में 2 बोनस दिया जाना है, दिवाली का बोनस और होली के बोनस, इनके कुछ अमाउंट दी हुई। ओके, अब इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें क्या बोलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें बोलता है कि पहले रिलेशन के प्रत्येक एलिमेंट का, ठीक है, मतलब ये जो पहला रिलेशन है इसके प्रत्येक टपल का दूसरे रिलेशन के प्रत्येक टपल के साथ पेयर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दृष्टि जो IT डिपार्टमेंट से है उसका इस दूसरे एलिमेंट के पहले टपल के साथ एक पेयर बना जो ये है, और इसी जो दृष्टि है जो IT डिपार्टमेंट से है उसका दूसरे रिलेशन के दूसरे टपल के साथ एक पेयर बना जो ये है। ठीक, वैसे ही ठीक इसी प्रकार से पहले रिलेशन के दूसरे एलिमेंट का दूसरे रिलेशन के प्रत्येक एलिमेंट के साथ पेयर बनेगा जो इस प्रकार है। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझें।